वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने बानी पीटीआई के वकला को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला कल सुनाएंगे। फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 2 मरतबा मुअख्खर कर चुकी। ट्रायल की आखिरी समाअत गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को अडियाला जेल में हुई थी। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। अब केस का फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई है। रावलपिंडी जीएचक्यू गेट हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। केस में नामजद तमाम 118 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, जबकि एक इश्तिहारी मुल्ज़िम आसिम का केस अलग कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन ज़हीर शाह और बिलाल मलिक की जानिब से केस में गवाह पेश किए जाएंगे। मुल्ज़िमान की जानिब से फैसल मलिक, एडवोकेट फैसल चौधरी और दीगर वकला पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया था। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का यह मतलब नहीं था कि आप हर चीज से ऊपर हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही कोई आलमी दबाव है। पीटीआई ने खुद बानी चेयरमैन को मरवाने की मंसूबाबंदी की। पीटीआई वालों की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन इन्हें मायूसी होगी। मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। जी मैं जैसे आपको बताता रहा 2.5 साल से कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इमरान साहब को, खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और आप लोगों के सामने मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनकी अपने सोशल मीडिया की टीम से चीज़ें बाहर आ गई हैं। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकाई की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का पैसा था। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। पैसे खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई पहले गुलामी नामंजूर और अब एब्सोल्युटली यस हो चुके हैं। ऐसा आपका मेरा सबके हम सब लोगों का था, पाकिस्तानी अवाम का था। फ़ायदा उसको पहुंचाया हुआ है ना। उसने जो है जो भी 400 एकड़ ज़मीन और पता नहीं कितने करोड़ रुपया लिया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी ने हमें छप्पर ही है ना, मेरा कोई यूनिवर्सिटी वाला तो कवर ही है। तो उसके बदले जो है जो उसने फ़ायदा पहुंचाया मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया ना। मलिक रियाज के अकाउंट में जो है जब वो पैसा गया, सरकारी पैसा गया, तो जुर्म तो उसी दिन सरदर्द हो गया था ना। रहनुमा तहरीक इंसाफ अदल कैसर ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ेह हो गई कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला जो आज सुनाया जाएगा उनको पहले से पता है और ये बात भी साफ वाज़ेह हो गई कि फैसला कहां लिखा गया है। इस केस में शफाफ ट्रायल नहीं हुआ और ना बानी पीटीआई के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मिले। जब हुक्मरान मातहत अदलिया पर दबाव डालकर अपने मनपसंद फैसले कराएगी तो फिर मुल्क में किसी को इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अलकादर ट्रस्ट का फैसला पहले से तयशुदा फैसला है और हुकूमत के भी इल्म में है और ये सरासर इंसाफ का कत्ल है। असद कैसर कहते हैं हुकूमत के भी इल्म में है और ये सरासर इंसाफ का कत्ल है। इस केस में शफाफ ट्रायल नहीं हुआ और ना बानी पीटीआई के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मिले। जब हुक्मरान मातहत अदलिया पर दबाव डालकर अपने मनपसंद फैसले कराएगी तो फिर मुल्क में किसी को इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। मुज़ाकराती टीम के रुकन उमर अजूब, अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। मुलाकात में बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया गया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाए अमल दिया। साहबजादा आबिद रजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक की है, इसमें तौसी बानी कर सकते हैं।
ہمیں پتا ہے آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے. ہمارے خلاف فیصلہ آنے کے بعد مذاکرات میں تلخی ضرور آئے گی. جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے, جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے, تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی. اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا. ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے, اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر, سویلائز ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں. پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دینی اور دنیاوی تعلیم کا مرکز ہے. ٹرسٹ کے لیے وقف زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. القادر ٹرسٹ میں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم مفت دی جاتی ہے. القادر ٹرسٹ بھی شوکت خانم نمل یونیورسٹی کی طرح کا ٹرسٹ ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں جو پیسہ آیا وہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں, سپریم کورٹ کے پاس آیا. شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو پیسہ آیا وہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں, سپریم کورٹ کے پاس آیا. یہ بریت کا کیس ہے. ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. ہم قانون اور آئین کے تقاضے پورے کرنے والے ججوں کو سلام کرتے ہیں, اور ہم بار بار یہ تقاضا کریں گے کہ قانون کا, اس ملک کا, عدالتی نظام کا مذاق مت بنائیے. اس میں انصاف کیجیے گا. ساری قوم کی نظریں جو ہیں, قوم کے ایک ایک بچے کی, نوجوانوں کی, خواتین کی, ہر ایج, ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے اور فیصلہ کل سنایا جائے گا. نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. بانی پی ٹی آئی نے چوری چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا. جو پیسے خزانے میں آنے تھے وہ کاروباری شخصیت کی جیب میں ڈال دیے گئے. بانی پی ٹی آئی اس سارے معاملے میں ملوث تھے. 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے زمین حاصل کی گئی. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کو چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا گیا. 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ آ جائے گا. وہ پیسے جو پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اس کے جرمانے کی رقم اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی. یعنی ایک جیب سے نکالی گئی, لینڈ ڈیولپر کے دوسری جیب میں ڈال دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل تھیں. 240 کنال زمین زلفی بخاری اور فرا گوگی کے نام منتقل کی گئی. اس چوری کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا, یعنی القادر ٹرسٹ بنایا گیا. ضلع کرم میں امن معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فریقین کی جانب سے قائم مورچوں کی مسماری شروع کر دی گئی, جبکہ 100 روز سے راستوں کی بندش کے باعث علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. علاج نہ ملنے کے باعث 153 بچوں سمیت جاں بحق مریضوں کی تعداد 288 تک پہنچ گئی. معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز, فریقین کی جانب سے قائم مورچوں کی مسماری شروع. ابتدائی مرحلے میں لوور کرم, گاؤں خارکلی اور گاؤں بالش خیل کے تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے. امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر کرم کے متعلقہ انتظامی افسران کو ہدایات جاری. پارا چنار ضلع کرم میں 100 روز سے راستوں کی بندش سے شہریوں کو ناقابل برداشت صورتحال کا سامنا. علاج نہ ملنے کے باعث 153 بچوں سمیت جاں بحق مریضوں کی تعداد 288 تک پہنچ گئی. پارا چنار میں تاجر برادری کا احتجاج. تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت کے کہنے پر 3 ہفتوں سے 150 گاڑیاں لوٹ کی گئی ہیں جو تاحال ٹل اور ہنگو میں کھڑی ہیں. بار بار وعدوں کے باوجود ہماری گاڑیاں نہیں لائی جا رہی ہیں. کرم میں ادویات کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے. موسم میں شدت کے باعث ادویات کی کھپت زیادہ ہو گئی اور او پی ڈی میں بھی اضافہ. ہیلی کاپٹر کے ذریعے 15 لاکھ روپے مالیت کی ادویات پہنچائی گئی. بہاولپور میں کار اور ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے. حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچی بھی شامل. ریسکیو کے مطابق ٹرالر کی ٹکر سے گاڑی الٹ گئی. کار میں 8 افراد سوار تھے. ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو کنٹینر کے نیچے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے.
हरनाई के इलाके कोस्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। कोयला कान में फंसे हुए दोनों कारकरों की लाशों को निकाल दिया गया और जरूरी कार्रवाई के लिए RHC शारक मुंतकिल कर दिया गया है। लेविस कंट्रोल रूम के मुताबिक जिला हरनाई के इलाके सब तहसील कोस्ट सैयद आगा कोल माइन एरिया पेटी ठेकेदार हमदुल्ला तारन के कोल माइन में क्रैक आने की वजह से 2 कानकन कोल माइन के अंदर फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए कोल माइन में फंसे 2 कानकनों की लाशों को 6 घंटे के जिद्दोजहद के बाद कान से निकाल लिया। जाँ बहक होने वाले कानकनों में से एक कानकन की शिनाख्त जाहिद के नाम से हुई है। मरने वाले मजदूरों की लाशों को मजीद कार्रवाई के लिए RHC शाहरग मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरावाला में चोरी की अनोखी वारदात। भूख के सताए चोरों ने तिक्का शॉप का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर वारदात की। चोर दुकान से 25 किलो मछली, 60 किलो चिकन पकोड़ा, 2 पेटी घी, 10 किलो रायता, 4 किलो सलाद ले गए। चोर जाते हुए तलाई करने वाले 5 अदद पतीले भी ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जहां इलेक्शन चोरी होगा वहां सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बगैर पढ़े आईनी तरमीम हो गई है, आइन गैर मुतवाजन हो गया। उन्होंने कहा बानी PTI भी 2018 में अपनी ताकत से नहीं जीते। इस हकीकत को मानना चाहिए। इसलिए हमें माजी भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क के बड़ों को मिलकर हल निकालना पड़ेगा। शौकत यूसुफजई ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ना किसी के कहने और ना ही किसी के खौफ से मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मुफाद में कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत सबूताज कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। बानी PTI कभी भी NRO नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जहनी हालत पर कोई शक नहीं रहा। अच्छा होता कि वो कराची में बैठकर सिंध हुकूमत को मशवरे देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किसी के कहने या किसी के खौफ से नहीं बल्कि मुल्की मफाद में कर रही है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मायूसी फैला रहे हैं। ये कंफ्यूज वज़ीर दिफा है। ऐसे लोग कैसे वज़ीर दिफा बन सकता है? इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो NRO नहीं ले रहा है। वो आपसे NRO की बात ही नहीं कर रहा है। आप खुद NRO करके अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पे मैं ज़रूर बात करूँगा। ये शख्स तो मुझे जहनी मरीज होने में कोई शक नहीं है। मुझे ये बिल्कुल जहनी मरीज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये सिंध में बैठ के अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई करता है तो कम अज़ कम अपनी हुकूमत को मशवरा भी देते कि कराची को जो खंडरात बना दिया है इस पर भी ज़रा तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करवाने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सीनियर पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकात, इख्तिलाफी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला KP ने शेर अफजल से मुलाकात में सलमान अकरम राजा से होने वाले इख्तिलाफात पर तफसीली गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने कहा इसमें शक नहीं बानी PTI को गलत मालूमात पहुंचाई जाती हैं। पार्टी मसाइल पार्टी के अंदर हल होने चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बात करेगा तो वो जवाब जरूर देंगे। कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ्त। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पीरपगारा से लाहौर में अहम मुलाकात की। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत हुई। PTI और GTA ने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने और मुस्तकबिल में राबतों को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने के अमल की जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। ब्रीफिंग में कहा गया पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज्यादा मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है मरियम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज को 2018 के इलेक्शन से पहले नाअहल
और फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया गया। मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। उन्होंने कहा, फितने और फितना पार्टी की मक्कारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुके हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की, उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। वफाकी हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया है। मार्च से नवंबर 2024 हुकूमती कर्जे मजमूई तौर पर 5,556 अरब रुपए बढ़ गए। नवंबर 2024 में वफाकी हुकूमत का कर्जा 17,366 अरब रुपए बढ़ा। फरवरी 2024 में हुकूमत का मजमूई कर्ज 64,810 अरब रुपए था। हुकूमत के पहले 9 माह में मकामी कर्ज में 5,556 अरब रुपए इजाफा हुआ। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। लड़कियों की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा गया। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम तक रसाई को आसान बनाने पर जोर दिया गया। दुनिया भर से मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जारी एलामिया में कहा गया कि लड़कियों की तालीम अहम मुआशरती जरूरत है। इस्लामी तालीमात में भी लड़कियों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। तालीम याफ्ता खवातीन मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करती हैं। लड़कियों की तालीम कौमी तरजीहात में शामिल करने पर जोर दिया गया। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए वज़ाइफ देने की तजवीज़ दी गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के उन्वान पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं कि तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में भी 12.5 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती। The Taliban do not see women as human beings. They want to eliminate women and girls from every aspect of public life. The Taliban have issued more than 100 laws to strip away women's rights. In Gaza, Israel has decimated the entire education system. 12.5 million Pakistani girls are out of school. गवर्नर फैसल करीम कुंडी की रुकने कौमी असम्बली और इंसदाद पोलियो की सफीर आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और पोलियो में इजाफे के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया गया। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की जेर निगरानी जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर भी गौर व खौज किया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के विजन के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर से विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट और बैनुल मज़ाहिब व मसालिक हमाहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। अपर देर लवारी टनल के मकाम पर मुकीम मौजूद पेशावर शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नन्ही शुमाइला, जो 6 ज़बानें बोलने में महारत रखती हैं और इंतहाई सर्द मौसम में लवारी टनल के मकाम पर रेवड़ियाँ और दीगर खुश्क मेवाजात बेचकर अपने वालिद का हाथ बटाती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अपरदीप से ABN न्यूज़ के रिपोर्टर गुल हुसैन। दीरवाला के बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़या लवारी टॉप में अपने बाप के साथ दाल, चने और मूंगफली फरोख्त करने वाली 9 साला शुमाइला को 6 मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर हासिल है। मेरा नाम शुमाइला है, मैं पनाकोट में रहती हूँ और मैं 6 ज़बानें बोलती हूँ एंड आई लर्न ऑल लैंग्वेजेस माय फादर एंड वी आर सेलिंग ऑन लॉरी टनल दिस थिंग सम स्वीट मार्बल्स एंड थिंग सम और यहाँ पर ये सारी लैंग्वेज मैं अपने बाबा से सीखे। बाबा को 14 लैंग्वेजेस आते हैं और बाबा मुझे घर में ही पढ़ाते हैं। मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मुझे स्कूल अच्छा भी नहीं लगता, मुझे बाबा घर में ही पढ़ाते हैं। शुमाइला की कुदरती टैलेंट और सलाहियत देखकर लवारी टॉप आने वाले सियाह भी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियाहों की बड़ी तादाद शुमाइला से मिलने के लिए लवारी टॉप आने लगे। एक सयाह शुमाइला की सलाहियत के हवाले से कहते हैं, मैं पेशावर से आया हूँ और जब मैं इधर आया टूर के लिए तो हमने देखा शुमाइला को, जिस इसका टैलेंट हमने देखा तो मैं हैरान रह गया कि इधर इस लवारी टनल में जिधर तालीम का निज़ाम भी ठीक से नहीं है ना, और इधर भी इनका इतना अच्छा तरबियत हो चुका है ना। अगर हुकूमत इस बच्ची की तालीम और तरबियत पर थोड़ा बहुत तवज्जो दे तो मुस्तकबिल में ये बच्ची मुल्क और कौम के लिए बड़ी सरमाया साबित हो सकती है। कैमरा टीम के साथ गुल हुसैन, ABN न्यूज़, अफरदीर।
बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सवात के खूबसूरत इलाके कालाम के शाही ग्राउंड में 13वीं स्नो जीप रेस खत्म हो गई। मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी एक्शन में नजर आईं। जीप रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख किया। मकामी बाशिंदे भी खूब महसूस हुए। देखिए फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक फौज के इश्तराक से खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और फ्रंटियर 4x4 क्लब के ज़ेरे एहतमाम 13वीं स्नो जीप रेस कालाम का इनकाद किया गया। रेस कालाम के शाही ग्राउंड में मुनक्किद की गई, जिसमें 40 से ज़ायद जीप्स हिस्सा ले रही हैं। मर्द ड्राइवर्स के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी इन एक्शन नजर आईं। मेरा नाम मिशाल है और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं स्नो जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ और लेडीज़ की जो कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। एक तो कालाम की खूबसूरती, स्नोफॉल और ऊपर से जो रैली है उसने मज़ा दोबाला कर दिया। समर टूरिज्म एक्टिव होती है, विंटर में भी हम इन साइट्स पर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं विंटर में स्नो एंजॉय करने साथ साथ ऐसे फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करें ताकि खैबर पख्तूनख्वा साल के 12 महीने जो है वो टूरिज्म के लिए आबाद है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद साद के मुताबिक स्नो जीप रेस 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। वुमेन कैटेगरी में मिशाल, कैटेगरी ए में बाबर खान और कैटेगरी बी में यासीन ने पहली पोजीशन हासिल की। कैमरा टीम के साथ फरीदुल्ला खान, ABN न्यूज़, पेशावर। आम खबर है, मोटरवे M4 को खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M5 को मुल्तान से रुकनपुर तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात है। आपको बताएं कि मोटरवे M5 को मुल्तान से रुकनपुर तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 को खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M5 को मुल्तान से रुकनपुर तक धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।